Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today you will learn about 5 points. आज आप ऐसे 5 पॉइंट सीखने वाले हैं, अगर आप ये करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। क्या है ये 5 पॉइंट्स? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता लग जाएगा और इनकमिंग टाइम आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है, आप कंडीशन और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। होता है कि हम कंडीशन और सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते और ट्रांसलेशन पे ध्यान दे देते हैं। सो आप ध्यान रखना, ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना नहीं आता। ये अपने स्कूल में भी देख चुके हैं। कितने ऐसे टीचर्स रहे स्कूल में जिन्होंने आपको सिखाया है, जिनकी वाक्य गिनती में ता है, ते है, रहा है, रहे, ये करके आए तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, या फिर आपको ऐसा बोला गया आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बट उस टीचर को भी आपने देखा होगा जो ये टेंस ही पढ़ाता था, यही ट्रांसलेशन वाला तरीका आपको करा, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात नहीं करते थे। अगर कर भी सकते हो तो इसमें 6-7 साल लग जाएंगे अगर आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। और मैंने ऐसा इस चैनल पे किया भी नहीं और मैं करने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ट्रांसलेट करके तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? मैंने बोला मैं कल उससे मिला। अब अगर मैं आपके सामने बोलता मैं कल उससे मिला था तो आपको पता लगता ओ ये है पास्ट, तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करते। पर जब मैंने बोला मैं कल उससे मिला तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये पास्ट है या फिर क्या है। सो ये होता है ट्रांसलेशन। तो कभी भी ट्रांसलेट मत कीजिए, सिचुएशन और कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपको ये नहीं पता सिचुएशन और कंडीशन होता क्या है, सो प्लेलिस्ट में जाइए और बेस ऑफ स्पोकन की वो सभी वीडियोस देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं बात क्या कर रहा हूं। सो पहला पॉइंट है, सिचुएशन और कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए सो इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। सो कंडीशन सिचुएशन को सीखें पहले। सभी वीडियोस 1 बाय 1 देखना, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो वहां से अच्छे से आप कंडीशन सिचुएशन को समझ पाएंगे, ट्रांसलेट करना छोड़ देंगे। और हमारा सेकंड पॉइंट है माइंड टू टंग। माइंड टू टंग का मतलब ये है कि जब आप कंडीशन समझना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जो माइंड में है उसको टंग पे लेके आना है। और उसमें प्रॉब्लम बहुत बार ये आएगी कि आपके पास पर्टिकुलर वर्ड नहीं होगा इंग्लिश का। मीन्स आपको हिंदी तो पता है, अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग तो वो पता है, बट उसकी इंग्लिश क्या होगी उस वर्ड की आपको नहीं पता। तो उसके लिए आपको करना क्या, हर किसी का स्मार्टफोन आपके पास भी होगा, उसके अंदर आपको एक ऑफलाइन डिक्शनरी इंस्टॉल कर लेनी है। कोई भी कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेने वाला हूं यहाँ पे। अब करना क्या, जब भी सिचुएशन समझ में आ जाए और उस वर्ड के कारण आप रुक जाए तो उस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर देखिए, और देखने के बाद उस वर्ड का स्क्रीनशॉट भी लेना है, क्योंकि ये वो वर्ड है जो आप इनकमिंग टाइम इंग्लिश बोलेंगे तो भी काम आएगा। क्योंकि एक वोकैबुलरी फिक्स होती है जो आप सराउंडिंग उसी के बोलते हैं। आपको कभी अपनी मदर टंग में बोलने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि वो वर्ड सब सीख चुके हैं आप जो आपको बोलने के लिए चाहिए। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना। और इसका करना क्या है, फिर जब भी आपको फ्री टाइम हो एक नोटबुक लगा लीजिए, उसके अंदर वो सब वर्ड्स लिखिए जो आप डिक्शनरी के अंदर से फाइंड आउट करते हैं। सो माइंड टू टंग, जो भी दिमाग में उसको टंग पे लेके आइए, उसको बोलिए। ये करना बहुत जरूरी है। सो ये आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अब प्रॉब्लम क्या है कि माइंड टू टंग ले आएंगे बट हम हेजिटेट हो जाएंगे, कहीं गलत हो गया तो। सो ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, वो गलत भी क्यों ना है। क्या आप बोलोगे इंप्रेशन अच्छा जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए। टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मैनर्स दिस। सर वो बात ऐसी है। स्पीक इन इंग्लिश। दिस इंग्लिश कोचिंग नॉट ए लोकल लैंग्वेज। एक्चुअली टॉक वाज दैट सर जी की फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ गया इस वीडियो के अंदर इस बंदे ने जो बोला है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बट कॉन्फिडेंस देखिए कि सामने वाला क्या है, इंप्रेस हो गया इसकी इंग्लिश से। सो ऐसा ही होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस के इंग्लिश बोलेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला आपकी गलतियों को भी इग्नोर करेगा, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखें इंग्लिश बोलने में। ये ना सोचिए कि गलत हो गया तो क्या होगा, आप सोचिए कि आपने गलत इससे पहले कब बोला है, क्योंकि गलतियां करके ही तो सीखेंगे। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो गिरेंगे नहीं तो कैसे? बाइक चलाना सीख रहे हो, किसी में ठोकेंगे नहीं, टक्कर नहीं मारेंगे, या कहीं ना कहीं आप गिर नहीं जाएंगे तो बाइक चलाना भी नहीं आता है। तो गलतियां तो होंगी, तो गलतियां करेंगे तभी सही आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंस का, जैसा निकल रहा है निकलने दो, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने की हमें आदत हो जाएगी, हम बोल पाएंगे तो हम सही तो अपने आप कर लेंगे। ये रहने वाला। एक बच्चे का एग्जांपल ले सकते हो। बच्चे को हम पापा कहना सिखाते हैं, क्या स्टार्टिंग में पापा बोलता है? हो सकता है वो पा बोले या पाप बोले, तो हम क्या करते हैं उसकी कोशिश करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है, तो वो सही बोलना भी सीख जाता है। सो जब भी इंग्लिश बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वेलकम ऑल द एडवाइजर।
जो भी आपको एडवाइस करते हैं सबका वेलकम कीजिए, उससे इरिटेट नहीं होना है, अंदर से गुस्सा मत लेके आना कि ये मुझे सलाह दे रहा है। सलाह कोई भी दे सकता है, वो सलाह आपके अच्छे के लिए बुरे के लिए वो तो बाद की बातें हैं। कोई भी आपको इंग्लिश को लेकर सलाह दे तो आप उसकी सलाह का वेलकम कीजिए। वो इसलिए क्योंकि इनकमिंग टाइम आपको उन्हीं के साथ इंग्लिश बोलनी है। जो आपको इंग्लिश को लेकर एडवाइस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका एक अच्छा सपोर्टर हो सकता है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करवाने के लिए। सो हर किसी उस एडवाइजर का आपको वेलकम करे जो आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप उसका वेलकम नहीं करते, आप बोलते चलो चलो अपना काम करो, सो इनकमिंग टाइम वो आपके साथ इंग्लिश नहीं बोलेगा और आपके पास एक इंग्लिश बोलने का एटमोस्फेयर तैयार नहीं होगा। सो हमेशा वेलकम करना है एडवाइजर का जो आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। गलत है, उसने सही बताया आपको, सही कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और अगर वो सही था बट उसने हो सकता है कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने के लिए कुछ उसमें ऐड करके बताया, तो भी वरी नहीं करना उस चीज को, टेंशन नहीं लेनी है। उसने सही अपना उसने आपको किया, एडवाइस किया, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट किया उसने, तो उसको आप कोऑपरेट करें उस मामले में। इनकमिंग टाइम उसी के साथ तो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वेलकम करना हर किसी एडवाइजर का, बाकी सुनो सबकी, करनी अपनी है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा रहेगा, वो रहेगा नेवर मिस द चांस। कभी भी ऐसा मत सोचना कि यहां इंग्लिश बोलने की जगह नहीं है। आप हर जगह इंग्लिश बोल सकते हैं, कभी भी मौके को छोड़ना नहीं है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जब भी इंग्लिश बोलने की बात आए। अब बहुत बार बोलोगे सर इनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, हिंदी बोलने वाले हैं या अपनी मदर टंग में बात करने वाले हैं, इनके सामने इंग्लिश बोल के करूंगा क्या मैं? आपको करना है क्या, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं, वहां से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। पहले आप इंग्लिश में बोल दो कोई भी चीज, उसके बाद फिर उसकी हिंदी बोल दो, जिससे सामने वाला समझ पाए कि आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश बोल दी, मैंने बोला गो देयर, जाओ वहां पे, तो ऐसे करके मैंने इंग्लिश भी बोल दी और मदर टंग भी बोल दी, तो उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहेगी और सामने वाले को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो कभी भी मौका नहीं छोड़ना इंग्लिश बोलने का, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो ये वो 5 पॉइंट्स अगर आप करेंगे, पहला पॉइंट कंडीशन को समझना है, सेकंड पॉइंट माइंड टू टंग उसको लेके आना, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, नेक्स्ट है सब एडवाइजर का आपको वेलकम करना, और लास्ट है कभी भी मौका नहीं छोड़ना है इंग्लिश बोलने का। अब कुछ आपको एडवाइस करेंगे कि वोकैबुलरी बढ़ाओ, प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट। हाँ, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, मैंने बोला ना एडवाइजर को वेलकम करना है, बट आप ध्यान में रखना वोकैबुलरी कभी भी आपको ऐसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आज मैं 5 वर्ड याद कर लेता हूं, 10 कर लेता हूं। इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए, कंडीशन माइंड में आती रहेगी, वहां से पता लगता जाएगा आपको कि इस वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं आती, और जैसे कि मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको नोटबुक में नोट जरूर करना है, तो वहां से हो जाएगा। दूसरा प्रोनाउंसिएशन, वो भी कोई एडवाइजरी आपको बताएगा, ये कैन नो डब्ल्यू कनो नहीं होता, नो होता है, तो उसको सीखिए और उसको नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए वो भी गलत आपका नहीं होने वाला है। सो आई होप 5 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। सो इट इज माई गारंटी, अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन इंप्रूव हो। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।